नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव। आदि अंत गुण काल के जान निहारो भेव। साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब बंदगी। सभी श्रोतागण, संत समाज, भक्त समाज, माता एवं बहनों, सभी सुने समझे विचार करें और अपना कल्याण करें। ये दास जो है चाहता है कि हर आदमी आत्मज्ञानी होके, हर आदमी सब सुख से, सब दुख से छूट के और सब सुख के सहभागी बने। सभी स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, दिन दुगुना रात चौगुना तरक्की करे, लेकिन सभी आत्मज्ञानी बने। क्योंकि ये संसार में ये झगड़ा जो है छूटता ना है जब तक ले मनुष्य जो है आत्मज्ञानी ना होता है। तुलसीदास कहते हैं, तुलसी बाबा कहते हैं कि जड़ चेतन के ग्रंथि पड़ी गई, अछूट न अधिक अधिक रुझाई। संसार के अंदर जड़ और चेतन के झगड़ा सभी संप्रदाय वाले, सभी उपनिषद, सभी महापुरुषों ने इसके, सभी संप्रदाय, सभी ने मिल करके इसको जो है अपना अपना ढंग से जड़ चिंतन के निर्णय किए हैं। लेकिन जड़वादियों के समझ में आज तक न आया। ये इतने बड़े अंधे हैं कि वेद कंठस्थ है, उपनिषद कंठस्थ है, रामायण महाभारत बाइबिल कुरान सब कंठस्थ है, गुरु ग्रंथी, लेकिन जड़ चेतन के निर्णय पता ना है। ये मनुष्य के दुर्भाग्य है। जो ज्ञान करने की क्षमता रखता है वो चेतन है, और जो ज्ञान जिसको नहीं है वो जड़ है। तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, चांद, सूर्य और तारागण, ये 8 जो है जड़ है। और इसी के जो है हमारे पूर्वज पूजा करते थे, ऋषि मुनि, इसी के महिमा पूरा वेद में है। एक इंद्र है जो इनका प्रधान राजा होता है, और वो इंद्र जो है, जो स्वर्ग के राजा बताया गया है, वो शरीर के राजा है। जो अपने इंद्रियों के अपने बस में रखता है उसको इंद्रिय जीत कहते हैं। यही इंद्रिय जीत के प्रमाणित बाहर प्रमाण दिया गया है। धर धरती के ये के लेखा, जस बाहर तस भीतर देखा। जो बाहर देखते हो सब कुछ अंदर है। जीव अंश ईश्वर विनाशी, अचेतन हमारा सहज सुख राशि। ये श्वासा, इसको ईश्वर कहते हैं। ई मने अपना, स्वर मने श्वासा। जब तक चेतन शरीर में रहता है तब तक श्वासा चलता है।
और जब ये शरीर के छोड़ता है तो ये सांस बंद, तयास बंद। गाड़ी में ड्राइवर जब तक ले चल रहता है तब तक ले गाड़ी चलता है, लेकिन बाहर के गाड़ी में ड्राइवर उतरता चढ़ता रहता है। इस शरीर के जो ड्राइवर है, एक बेर चढ़ता है तो जीवन भर सवार रहता है, और अगर उतर गया तो फिर दोबारा ना चढ़ता है। तो जो दिखता है वह मैं नहीं हूँ, मैं देखने वाला दृष्टा हूँ, और जो दिखाई देता है वो दृश्य है। बस इतने अंधन के समझ में ना आता है। मनुष्य अपने हाथ से अनेक तरह के मूर्ति बना करके और उसी से भीख मांगता है कि हमारा कल्याण कर दो। आदमी के बनाया हुआ मूर्ति आदमी के कल्याण नहीं करता है। ये मूर्ति पूजा धंधा है, बिजनेस है। इसके आड़ में बहुत बड़े स्तर पर इनकम है, कमाई है। जैसे अयोध्या के राम मंदिर है, वहाँ 4-5 करोड़ के चढ़ावा आता था, अब तो थोड़ा कम हो गया है, और 4-5 लाख आदमी वहाँ जो है डेली जो है दर्शन करने जाते थे। ऐसे भेड़ चाल है, भेड़िया धसान है। लेकिन अंधन के मजा उसी में आता है, धूर्तन और मूर्खन के धंधा चलाने में। संसार के अंदर मनुष्य जो है सबसे श्रेष्ठ जोनी है, और इसी ने संसार के ये तो जो है 8 बताएं कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश और चांद, सूरज और तारा, ये 8 जड़ देवता है। ये अपनों को नहीं जानता है कि हम क्या हैं, और जब अपने को ना जानता है तो दूसरे को क्या जानेगा। ना ये दूसरे के जो है ये जड़ है, ये नहीं जान पाएगा। और चेतन के चेतनात्मक सृष्टि 4 भाग में बटा है। अनेक तरह के पशु होना, अनेक तरह के पक्षी होना, अनेक तरह के कीड़ा मकोड़ा होना। जो अंडा से पैदा होता है वो पक्षी होता है, जो गर्मी से पैदा होता है वो कीड़ा मकोड़ा होता है, कुछ अंडा से मछली भी पैदा होता है, और पिंड से पशु पैदा होता है। चौथा मनुष्य है। ये 4 खानी मनुष्य के चेतनात्मक सृष्टि है। चींटी से लेके हाथी तक, अगर उसको आगे खतरा दिखाई देगा तो वो पीछे लौट जाएगा। तो ये सब चेतन है। ये अति सूक्ष्म भी है और अति शरीर बड़ा भी है, लेकिन सब में चेतन है। चेतन जहाँ रहता है वो ज्ञान करता है, इंद्रियां होती है, मन होता है। ये चेतन शरीरधारी के पहचान है, चाहे कीड़ा मकोड़ा हो, पशु पक्षी हो, पर कुछ भी हो। इसलिए आज जरूरत है अपने आप के समझ करके अपना कल्याण करने के। यहाँ हरि जो है उसे कहते हैं जो दुख के हरण करे। सतगुरु को हरि कहा गया है। हरि व्यापोत्र सर्वत्र समाना, अप्रेम से परगट हो भगवाना। ये जो है हरि सब जगह व्याप्त है। ये प्रेम से प्रकट होते हैं और प्रेम से जाना जाता है।
ना कहू के सुख दुख दाता निज कित कर्मा भोग सुन भ्राता। इस संसार में कोई किसी के सुख दुख देने वाला ना है। मनुष्य जो है अपने कर्म रूपी कलम से अपना किस्मत लिखता है। कर्म प्रधान विश्व कर राखा अजस करनी तो सही फल चाखा। मनुष्य अपने कर्म से अपना किस्मत लिखता है। आज जरूरत है इसको समझने के, लेकिन अंधन के समझ में ना आता है। विश्वास मार्गी अज्ञान मार्गी, ये दो दल है। विश्वास मार्गी ज्ञान को नहीं मानते, अज्ञान मार्गी विश्वास को नहीं मानते। ज्ञान मार्गी जानता है, विश्वास मार्गी मानता है। ये जड़ चेतन के निर्णय कपिल भगवान कोई 1000 बरस पहले सांख्य दर्शन में कर दिए हैं। सभी शास्त्र में जड़ चेतन निर्णय है, लेकिन बाद में कुछ मिला करके सत्य को ढांक दिया गया। राम कृष्ण से को बड़ा उनहु तो गुरु कीन, तीन लोक के वे धनी गुरु आगे आधीन। संसार में सब भगवान गुरु के शरण में जा करके आए, विद्या प्राप्त किया, अपना कल्याण के मार्ग जाने। तो भगवान बड़ा है कि गुरु बड़ा है? कुछ कुछ अंधा ऐसे हैं। राम कृष्ण बुद्ध को भगवान बना करके सब ऋषियों को उनका दास बना दिए। हकीकत यही है कि जो संत सतगुरु ऋषि मुनि यही भगवान है। वाल्मीकि रामायण में सब जगह भगवान ऋषियों से मिलते हैं, तो सभी ऋषियों के भगवान शब्द से संबोधित करते हैं। लेकिन कुछ कलाकार जो है सब ऋषियों के ये राम कृष्ण बुद्ध को भगवान बना के उनके दास बना दिए। ये मनुष्य के दुर्भाग्य है। ये पतन के समय जब आता है तब विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब दिन खराब होते हैं तब बुद्धि खराब हो जाता है। जब गिदड़ के मौत आता है तो शहर के तरफ भागता है और मारा जाता है। जब आदमी के पतन होता है तब बुद्धि भ्रष्ट होता है। तो यहाँ पर जो है साहेब कहते हैं कि मनुष्य अपने कर्म रूपी कलम से अपना किस्मत लिखता है। ये संसार में कोई कर्म फल के दाता ना है। ये प्रकृति जो है यही कर्म फल दाता है, लेकिन ये जड़ है। संसार के अंदर जो है मनुष्य जो है अपना कल्याण करे, दूसरे के सेवा करे, कल्याण करे। परहित सरस धर्म नहीं भाई, अपर पीड़ा नहीं आधमाई। एक जंगल के पास में एक महात्मा रहते थे। उसी जगह एक स्टेशन था। महात्मा जो है जब भूख लगता था तो स्टेशन पर आकर के कुली के काम करके खाने भर के हो जाता था तो अपना खा के जाके पहाड़ी में जंगल में अपना तप करते थे। कर्मठ थे, वो महान संत हुए।
मनुष्य कर्म कर होना चाहिए, नपुंसक ना होना चाहिए, आलसी ना होना चाहिए, प्रमादी ना होना चाहिए, पुरुषार्थी होना चाहिए। ये संसार के अंदर जो है दर बहीन करे पुरुषार्थ, मन ही माहि तवाई हो। सपना बहुत बड़ा है, पुरुषार्थ ना है तो सपना कैसे पूरा होगा? पुरुषार्थ के बल से सपना पूरा होता है। आज जरूरत है कि मनुष्य जो है पुरुषार्थी बने। हमेशा हमारे पूर्वज पुरुषार्थी रहे हैं और अपना कल्याण करते रहे। जिंदा के सेवा करो तो वो आशीर्वाद देता है। आशीर्वाद से मनुष्य सुखी रहता है और वो अपना कल्याण करता है। अगर मुर्दा के पूजा करेंगे तो वो खुद को ना जानता है वो दूसरे के क्या करेगा। हमारे ये भूल जो है बहुत पुरानी है, जो सब भूले हैं। इसी के भूल के दंड में हजारों बरस गुलामी काटे हैं। जहाँ पर ज्ञान नहीं रहेगा वहाँ जो है दुख ही दुख है, और जहाँ ज्ञान होगा वहाँ सुख ही सुख है। जबले तारा जगमगे, जबले उगे न सूरज, तब तक जीव करम बस डोले, जब तक ज्ञान न पूर्ण। आज संसार के अंदर माता पिता गुरु बिना चेतन के माता माता ना होती है, बिना चेतन के पिता पिता ना होता है, बिना चेतन के गुरु गुरु ना होते हैं, बिना चेतन के राम राम नहीं थे, बिना चेतन के कृष्ण कृष्ण नहीं थे, बिना चेतन के बुद्ध बुद्ध नहीं थे। ये जब चेतन आता है तब इसी के नाम रखा जाता है, और जब जाता है तो ये अपने कर्म से अपना नाम को अमर करता है। हमारे जितने महापुरुष हुए सब अपने कर्म से अपना नाम को अमर किए। यहाँ पर जो है 33 करोड़ देवता है, लेकिन 3300 करोड़ देवता जो है मनुष्य के कल्याण करने में असमर्थ है। तब मनुष्य जो है मुर्दा के पूजना शुरू करता है, हम उसके जो है समाधि के पूजना शुरू करता है, और वो मुर्दा सड़ गल गया उसे भीख मांगता है, उसके पास जाके रोता है और कहता है कि हमके दुख से छुड़ा दो। वो तो सड़ गल गया, वो का छुड़ाएगा। लेकिन अंधन के बाजार लगी हुई है, उसी अंधन के जो है व्यापार चल रहा है, अंधन के ठेकेदारी चल रही है और वो खूब कमा रहे हैं। एक जो है एक कुम्हार के गधा मर जाता है जो ईंटा पर भाटा ईंटा ढो करके गधा से अपना गुजर बसर करता था, और उसका जो है गधा मर गया, वो बैठ के रो रहा था। उसके बाद से उसे जो है उसके मित्र आया, पूछा कि क्यों मित्र रो रहे हो, क्या बात है? कहा कि गधा मर गया, धंधा बंद, कहाँ से रोजी रोटी चलेगा। कहा कि एक चौराहा पर जा कर के रात में गधा के गाड़ देना जमीन के अंदर, समाधि बना दे और चारों ओर प्रचार करा देना कि पीर बाबा हैं जो इसके पैसा चादर या कुछ जिसके जो दुख है वो चढ़ाएगा तो वो दुख से मुक्त हो जाएगा।
कुछ दलाल सेट कर लेना, वो चढ़ाएंगे आकर के और धीरे धीरे धंधा जम जाएगा। वो कुम्हार भाई ने ऐसा ही किया, दलाल सेट किया, वो सवेरे प्रचार कर दिए और खुद जाके चढ़ाना शुरू किए। उनको पता था कि जो चढ़ाएगा वो शाम के पैसा मिल जाएगा। वो हम मजमा लगाना था, इसका ठेका दिया गया। और ये दलाल जितने थे ये सबके मूर्ख धूर्त बना करके धंधा के जमा दिए। वो कुम्हार भाई करोड़पति हो गया और वहाँ मेला लग गया, बहुत बड़ा वहाँ मस्जिद बन गया और सब कारोबार फैल गया। तो इसलिए ये मूर्खन के धंधा है और मूर्खन के जो है बाजार है। धूर्त जो है मजमा लगाते हैं और मूर्ख जो है ठगे जाते हैं। आज जरूरत है कि इसे ऊपर उठे। संसार के अंदर जो है जिंदा के पूजा करे, मुर्दा के ना करे। जिंदा से कल्याण होता है, मुर्दा से कल्याण ना होता है। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करना है और सभी जो है स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, दिन दुगुना रात चौगुना तरक्की करे। और सभी जो है ये सभी जो है सभी को जो है समझना है, अपना कल्याण करना है। ये संसार के अंदर जो है मनुष्य अपने जो है अज्ञानता के कारण दुखी है। सब दुख के जड़ जो है अज्ञान है। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, ऊपर के दो गए हिया के गए हेराय, कहीं कबीर जाके चारो गया, ताको का उपाय। जो ऊपर के दोनों आँख के अंधा हो, अब भीतर के दोनों आँख के अंधा हो, जो चारों आँख जिसके फूटा हो, उसके भगवान भी कल्याण ना कर सके। वो आँख क्या है? ये ऊपर के जो आँख है ये बाहर देखता है। भीतर के विचार विवेक के जो आँख है वही कल्याण देखता है। लेकिन जब वो अज्ञान रहेगा तो वो आँख काम ना करता है। यही कारण है कि सब भगवान गुरु के शरण में जाके ज्ञान